लोग अभी समझ रहे हैं, समझना शुरू कर दिया है। लोग अपने हक अधिकार की बातें करने लगे हैं। जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, आज वो उस अवस्था में नहीं है कि जो आसानी से किसी भी तरह की गुलामी को स्वीकार कर लेगा। सांस्कृतिक परिवर्तन जो समाज करता है, सामाजिक परिवर्तन जो समाज करता है, तब जाके राजनीति सफल होती है। ब्राह्मणी संस्कृति जो सत्ता में बैठे लोग जो सोच रहे हैं कि हम इनको आजादी से पहले की तरह गुलाम बना देंगे, ये संभव नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र अगर सफल करना है तो हमें सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आप देख रहे हैं इंडिया। और इस देश में इस समय अम्बेडकर जी का माहौल है। जी हाँ, अम्बेडकर जयंती हर कहीं मनाई जा रही है और ऐसे में मैं तिलक नगर के 80 में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब की सुंदर जयंती यहाँ पर निकाली जा रही है। घोड़े, बैंड बाजे, तमाम चीजें, और ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये वही घोड़े हैं जिनसे तमाम लोग चलते हैं, जिनको घोड़ी पे बैठने पर मार दिया जाता है। और ये वही बैंड बाजा बारात है बाबा साहब की जयंती के। यहाँ पे किस तरीके से बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पर तमाम बैंड बाजे के साथ यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और देखिए बाबा साहब की तमाम बहुजन समाज की तमाम महिलाएं, जी हाँ, 80 गज तिलक नगर में ये देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, जो इस कारवां को आगे ले जाती हुई। बाबा साहब की फोटो सभी के पास है। और सबसे बड़ी बात अब जो मैं कहने वाला हूँ, उसको कहने के बाद शायद कुछ लोग मुझे सुनने के बाद जो है बुरा मान जाएंगे, लेकिन हाँ, ये तिलक नगर 80 गज की है। तिलक नगर 80 गज कॉलोनी। और आप देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पर, खूबसूरत और शानदार यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर बिठाया हुआ है, उनको अलग अलग देश में डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई पुलिस है। मैं छूट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये एक मनोबल बढ़ाने वाली बात यहाँ पर है। और लगातार बहुत सारे बच्चे जो बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, और समाज में IAS ऑफिसर, तमाम चीजें, आपको बात नहीं है उस तरीके जो पहले था, लेकिन आप बच्चे पढ़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप इस चक्कर पे जो बाबा साहब माँ सावित्रीबाई फुले, और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है यहाँ पर, और ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, और उनके हाथों में ये गुलामगिरी, जी हाँ, गुलामगिरी की जो बुक है, और किसान का कोड़ा, ये बुक आप देख सकते हैं फुले साहब की इस समय है। और पीछे तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले भारत को करुणा, मैत्री और तमाम चीजें सिखाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है और तमाम लोग हैं यहाँ पर। और वहाँ आगे का आप कारवा देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से देश और दिशा में है वो। आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ों के साथ यहाँ पर तमाम छोटे छोटे बच्चे बिठाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस अम्बेडकर जयंती में जो नजर आई है वो ये है कि नीला बैंड है, सभी ने नीली पोशाक पहनी हुई है। बाबा साहब का ये जो जन्मदिन है वो यहाँ पर 80 गज तिलक नगर, जहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। और ये कहना कहीं बाबा साहब और उनको जानने भी मिले हैं। और जो लोग सवाल उठाते हैं उनके लिए बड़ी बात है। देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर जो
बाबा साहब की फोटो को लेकर जा रहे हैं आगे की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी 80 गज, उसके माध्यम से प्रोग्राम कराया जा रहा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं क्या शानदार यहाँ पर प्रोग्राम है। तो दोस्तों से आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ अम्बेडकर जयंती जो है मनाई जा रही है। इसमें 80 गज तिलक नगर में मैं हूँ, और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोग बैंड बाजे घुड़सवारों के साथ, आप देख सकते हैं पहले बाइकों के साथ, और फिर आप ये आप घोड़ों को देख सकते हैं, घोड़े पर बैठकर यहाँ पर ये जयंती निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं और आ रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरी बाबा साहब ये संविधान, आप देख सकते हैं संविधान, इसको लेकर देश में बड़ी फाइट चल रही है। संविधान बचाओ, तमाम आंदोलन चल रहे हैं संविधान को लेकर, और सबसे बड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा साहब, फूले साहब, माता सावित्रीबाई फुले और भगवान बुद्ध। तो आप देखिए यहाँ पर ये संविधान और चारों तरफ संविधान बनता हुआ, और इसमें जो बच्चे बैठे हुए हैं वो है कोई डॉक्टर इंजीनियर को कुछ बना हुआ है, और समाज में इसी तरीके की मुहिम चल रही है अभी। और यहाँ पर बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही पावन पर्व है हमारे लिए। रत्न गर्भा भूमि ने आज के दिन हमारे को 14 अप्रैल को एक रत्न दिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने हजारों साल की मानसिक गुलामी को, प्रताड़ना को, यानी कि देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज को जो हजारों साल से प्रताड़ित था, एक संविधान के माध्यम से उन्हें नया जीवन दिया, महिलाओं को नया जीवन दिया, युवाओं को नया जीवन दिया। तो आज का दिन बड़ा ही पावन पर्व है। हमें SC ST OBC के लोगों को अपनी संस्कृति का इसको हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अपने महापुरुषों को जानना, मानना, समझना ही अपने जीवन को समझना, अपने संघर्ष को समझना, अपने आंदोलन को समझने के बराबर है। जो लोग अपने संस्कृति को नहीं जानते, अपने महापुरुषों को नहीं जानते, वो लोग अपने अच्छा बुरा हक अधिकार कुछ नहीं जानते, दूसरे लोगों के कहने पर उनके काम करते हैं, उनकी शासन सत्ता के लिए काम करते हैं, और अपने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मानसिक गुलामी का काम करते हैं। क्या बाबा साहब का मिशन पहुंचा है बहुजन समाज तक, अगर कुछ एक जातियों को छोड़ दें? नहीं, बाबा साहब का मूवमेंट लगातार लोग समझ रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। लगातार लोग बाबा साहब की जयंतियां जो आज मन रही है हमारी बस्तियों में, ये इसका प्रतीक है कि बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब की जो क्रांति की जो मशाल है, उस मशाल की जो आग है, उसकी रोशनी है, उसकी लाइट है, हर घर तक, हर मूल निवासी घर तक पहुंच रही है। और ये एक दिन जरूर एक बड़ी क्रांति में, बड़े आंदोलन के अंदर बदलेगी। और जो 90% बहुजन समाज है जो अपने संवैधानिक हक अधिकारों से वंचित है,
क्योंकि वो जानता अभी उसके लिए संघर्षरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आग जो है संघर्ष में बदलेगी और 90% जो मूल निवासी समाज है इस भारत में अपना हक अधिकार जो कि संविधान में लिखित है उसको पूर्ण रूप से लेगा, संविधान को पूर्ण रूप लागू कराएगा। आज अम्बेडकर जयंती के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो सपना था बहुजन समाज को लेकर वो कितना पूरा हुआ है सर? देखिए, बाबा साहब का जो सपना है वो लोग अभी समझ रहे हैं, समझना शुरू कर दिया है। लोग अपने हक अधिकार की बातें करने लगे हैं। जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, आज वो उस अवस्था में नहीं है कि जो आसानी से किसी भी तरह की गुलामी को स्वीकार कर लेगा। और वो आज जो ब्राह्मणी संस्कृति जो सत्ता बैठे लोग जो सोच रहे हैं कि हम इनको आज़ादी से पहले की तरह गुलाम बना देंगे, ये संभव नहीं है। वो अपने हक अधिकार के लिए हर कोई लड़ाई करेगा और उनको कठिनाइयां झेलनी भी पड़ रही हैं इनको वापस पुरानी अवस्था में लाने के लिए। लोग कहते हैं 90% है बहुजन समाज, और इनका जो प्रश्न है कि बाबा साहब का आंदोलन सफल कितना हुआ और जितनी उम्मीद थी ज्यादा होना चाहिए था, उसका कारण ये है कि सामाजिक परिवर्तन समाज में हुआ नहीं। और सामाजिक परिवर्तन का आधार सांस्कृतिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन जो समाज करता है, सामाजिक परिवर्तन जो समाज करता है, तब जाके राजनीति सफल होती है। इस समाज की राजनीति सफल इसलिए नहीं हो रही कि हम सीधा राजनीति में जा रहे हैं, हम सीधा राजनीति की बात करते हैं और हम सामाजिक संगठन बनाने में पिछड़ गए, हम समाज को इकट्ठा करने में पिछड़ गए और सांस्कृतिक रूप से अपनी जो संस्कृति है वो समाज को बताने में पिछड़ गए हैं। इस कारण राजनीति में रिजल्ट नहीं आ रहा है। राजनीति में लोग MP MLA बनते हैं मगर सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाते। बाबा साहब का गांधी जी के साथ यही विरोध था कि पहले सामाजिक परिवर्तन किया जाए या राजनीतिक परिवर्तन किया जाए। तो गांधी जी और कांग्रेस ये कहते थे कि पहले राजनीतिक परिवर्तन कर लो, फिर राजनीतिक सत्ता हाथ में आ जाएगी तो हम सामाजिक परिवर्तन कर लेंगे। मगर वो होने के बाबा साहब ये कहते थे नहीं, पहले सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, पहले आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है तब राजनीति सफल होती है, तब सिस्टम सही होगा। मगर वो नहीं हुआ और सत्ता उनके हाथ में आ गई और सत्ता के बाद ये सामाजिक परिवर्तन का कार्य नहीं हुआ। इसके बारे में बाबा साहब ने संविधान देते हुए भी कहा है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र अगर सफल करना है तो हमें सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना पड़ेगा, यानी कि समाज को बराबर पे लाना पड़ेगा और आर्थिक बराबरी लानी पड़ेगी, तब राजनीतिक लोकतंत्र सफल होगा। तो वो काम नहीं हुआ। उसी कड़ी में ये आज शोभा यात्रा उसी को आगे बढ़ा रही है। इसमें फूले जी को रखा है सबसे आगे, लास्ट में तथागत बुद्धा को रखा है, बाबा साहब को रखा है। संविधान से पहले महिलाओं की क्या हालत थी वो झांकी में दर्शाया गया है और उसके बाद क्या महिलाओं की हालत है ये दर्शाया गया है ना। तो ये सारा इसमें चल रहा है, ये कार्यक्रम इसे आगे बढ़ रहा है। सर एक 90 और 10 की लड़ाई है, 90 उस तरीके से दिखता नहीं है सर। 90 और 10 की लड़ाई पहले 85-25 की थी, अब 90-10 की हो गई है, तो वो उस तरीके से धरातल में दिख नहीं रही है सर। हाँ, वो इसलिए नहीं दिख रही कि सामाजिक परिवर्तन का काम लोगों ने अहमियत नहीं दिया है कि सामाजिक संगठन के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन होता है, यानी कि विचार परिवर्तन। लोगों को हम समाज में समान नहीं ला पाए, विशेषकर SC और OBC का ये वर्ग जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन का मामला पीछे रह जाएगा। तो दोनों तरफ में लगे हैं, क्योंकि समाज की मानसिकता ऐसी बन गई है, वो समझ रहे हैं MP MLA बनने से, पार्टी बनाने से हमारा सारा कुछ हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे होम मिनिस्टर भी बने हैं, MP भी बने हैं, राष्ट्रपति भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, मगर सामाजिक परिवर्तन हुआ नहीं, सत्ता तो आई नहीं। सत्ता तभी आएगी जब सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन तब होगा जब सामाजिक संगठनों के माध्यम से, सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से ये सामाजिक कार्य होगा, तब जाके समाज एक होगा। और जब ये समाज एक होगा तो सत्ता इनकी होगी, फिर किसी की सत्ता आने वाली नहीं है। तो हम उस कार्यक्रम में लगे हैं।
यही बाबा साहब का संदेश था, यही बाबा साहब ने बताया भी है, यही लिखा है, यही गांधी जी से उनका जो डायलॉग था कि पहले ये काम होना चाहिए, उसी काम को हम भी और संगठन भी सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना होगा।